इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए दो टीम्स आपस में भिड़ने वाली है। एक टॉस जीत जाती है मेहमान टीम और जीतते ही फील्डिंग का फैसला किया यहां पर एक बार फिर 9143 रन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड ओडीआई, ये फाइनल मैच है इन दोनों टीमों के बीच। अब तक हमने देखा है कि फर्स्ट ओडीआई इंडिया ने जीत लिया और सेकेंड ओडीआई इंग्लैंड ने, तो ये आखिरी मैच है दोनों ही टीमों को एक चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। तो हम देखेंगे पहली ओवर में कि तीसरे बॉल पर रोहित फुल और आउट ऑफ रोलिंग। रोहित ने अपने वजन को स्थानांतरित किया और इसे 4 के कवर के माध्यम से प्राप्त किया, किसी ने भी चलने की जहमत नहीं उठाई। तीसरी ओवर में हम देखते हैं धवन फुलर के लिए टॉप ले, लेकिन उन्होंने इसे पैर से छलनी कर दिया। धवन की नज़र में कुछ बल लगाया और इसे 4 रन के लिए फाइन लेग फेस के लिए दूर किया। चौथी ओवर की पहली गेंद में सैम करन को रोहित 4 जो कि बहुत बुरा लग रहा है, चौड़ाई के साथ एक ओवर पिचड बॉल। रोहित को अपने चाप के हथियार मुक्त करने के लिए कमरा मिलता है और लाइन के माध्यम में स्विंग होता है मध्य पर फ्लैट और एक उछाल 4 के लिए लंबे समय तक बंद बार के लिए दूर। चौथे ओवर की दूसरी गेंद सैम करन को रोहित 4, फिर से एक चौका हमें यहाँ पर दिखाई देता है। 4 के लिए गहरी मध्य विकेट की सीमा के लिए गहर झुकाव से दूर किया गया रोहित शर्मा से सहजता से भरा सामान। चौथी ओवर की पांचवी गेंद सैम करन को 4, अगेन हमें एक चौका दिखाई देता है। शायद ही ये बहुत ही बुरा दिन होगा इंग्लैंड के लिए। पांचवी ओवर की पहली गेंद टॉप प्लेट धवन 4 शॉट विशेष रूप से विस्तृत नहीं बल्कि पर्याप्त अपनी कलाई का उपयोग करता है और पिछड़े बिंदु और कवर बिंदु के बीच की खाई के 4 के लिए गहरे पिछड़े बिंदु के बीच पाता है। सातवीं ओवर की पहली गेंद में टॉप प्लेट फिर से हमें आज चौका दिखाई देता है। इरादा या लापरवाह, वह अपने पैरों को बहुत आगे नहीं बढ़ाता है लेकिन अपने हाथों को फुल से चौड़े पर फेंकता है। इसे पैर की उंगली से निकलता है और स्वीपर कवर बाड़ के लिए शॉट के कवर ऊपर हमें एक शानदार चौका मिलता है। 7वीं ओवर की तीसरी गेंद में टॉप प्ले से पैट लाइन रमेश धवन ने इसे 4 के लिए बैकवर्ड स्क्वायर ले की ओर बढ़ाया बकिश। 7वीं ओवर की चौथी गेंद टॉप प्ले तो 4 शॉट ऑफ द एनसी लागू, एक आधा वॉली ठीक है लेकिन धवन झुक जाता है और 4 के लिए मिड ऑफ विकेट और शॉर्ट कवर के बीच ड्राइव की जांच करता है। उस पर समय का लाभ उठाया और नहीं एक आत्मा बार तक पहुंचने से पहले चले गए। वही 8वीं ओवर में हम देखते हैं मार्क वुड को धवन 4 रन अब बहने लगे हैं। सबसे चौड़ी डिलीवरी नहीं, एक लंबी गेंद के पीछे धवन उन राक्षस फॉरआर्म और क्रीम का उपयोग करते हैं जो 4 के लिए गहरे पिछड़े बिंदु से होते हैं। 10वां ओवर की दूसरी गेंद मार्क वुड को धवन फिर से हमें यह चौका दिखाई देता है। विकेट के कौन से शॉट में खुलने के धमाकेदार और वह शॉट आर्म पुल टू डिप मिड विकेट के लिए 4। वही 10वें ओवर की पहली गेंद 11वें ओवर मार्क वुड से रोहित 4 कुछ चौड़ाई के साथ कम गेंद। वुड फिर से गिरते हुए रोहित इसे सिर पैर पर टैप किया और इसे 4 लोगों के लिए थर्ड मैन अंपायर पर ग्राइड किया। 12वीं ओवर 4 शॉर्ट और वाइड स्टॉक्स, वह 4 के लिए तीसरे आदमी को एक कट के साथ दूर फेंक दिया। भारत ने इसे यहाँ कर दिया। 12वीं ओवर की चौथी गेंद आदिल रशीद को धवन 4 ताड़ की शॉट, धवन ने पीछे की ओर चौका लगाया। सिर्फ 44 गेंदों पर उनका अर्धशतक, वनडे क्रिकेट में उनका 32वां अर्धशतक है। उन्होंने अपना बल्ला ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ाया था। 13वीं ओवर की तीसरी गेंद स्टॉक्स को 4 शॉट और चौड़े, धवन ने पूरी तरह से हत्या की। इसे दूर करने के लिए गहरे पिछड़े बिंदु बार के माध्यम से 4। 14वीं ओवर धवन 1 रन पर स्टॉक्स एक फुल गेंद के मिड ऑफ की ओर त्वरित सिंगल के लिए चेक करते हैं जो दोनों के बीच सेंचुरी स्टैंड लाता है। 14वीं ओवर धवन को आदिल रशीद कोई भी रन नहीं, नॉट आउट और इंग्लैंड इस एलबीडब्ल्यू कॉल की समीक्षा कर रहा है। अल्ट्रा एज पर कुछ भी कोई धवन फ्रंट फुट से नजर चूक जाते हैं, बॉल ट्रैकिंग, पैर के बाहर पिचिंग और इंग्लैंड अपनी समीक्षा खो देते हैं। यही नहीं,
14वें ओवर की चौथी गेंद रोहित को आदिल रशीद बोल्ड आउट। वह गुगली से आगे निकल गया, निश्चित रूप से हाथ से यह नहीं पड़ा, आगे निकल गया। खुले चेहरे और हाथों की साम्यता दूर गति से पता चला कि वह लेग ब्रेक के लिए खेल रहा था और परिणाम स्वरूप यह बल्ले के बीच की खाई से छलनी हो गया और पैट स्टंप पे दुर्घटनास्थल होने के लिए रोहित शर्मा के लिए यह एक अंतिम अंत है और राशिद के खिलाफ भारतीय शीर्ष क्रम की समस्या जारी है। रोहित बॉल बाय आदिल रशीद। 14 ओवर की 5वीं गेंद कोहली के लिए रशीद फुर विशेष रूप से छोटा नहीं जांघों के माध्यम से स्क्विड कोहली चट्टान के पीछे खींचता है और पुल के माध्यम से अपनी कलाई कोड़ मारता है। इसे 4 के लिए पिछले वर्ग पर की बाट से दूर हो जाता। 16 ओवर की चौथी गेंद धवन को आदिल रशीद कैच आउट और बोल्ड आउट। यह जितना नरम हो सकता है बहुत बहुत भारी है। धवन ने विकेट को नीचे की तरफ फेंक दिया लेकिन उसे वापस गेंद की तरफ उछाल दिया जो अपने फॉलो थ्रू के बीच रिटर्न कैच लेने के लिए खुद को उसकी बार और दो अच्छी तरह से सेट किया। लोग चले गए और भारत एक ठोस मंच का लाभ उठाने के लिए जल्दी से मना कर धवन कैच और आदिल रशीद। 17वीं ओवर की चौथी गेंद मोइन अली से कोहली बोल्ड आउट कास्ट किया गया। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका। कोहली अपने चेहरे पर वही प्रतिक्रिया पहनते हैं जब वह चेपक में बहुत समय पहले आउट नहीं हुए थे। संयोग से केवल अली ने इसलिए 103 और 0 से भारत 121 से 3 और पर फिसल गया। इंग्लैंड ने स्पिन ट्विंस उन्हें खेल में वापस लाया। किसी भी तरह से एक आरा नहीं था, बस एक फ्लोटी ऑफ ब्रेक जो वापस बाहर से अंदर घूमता है। कोहली वापस चला गया और खुद को उलझन में लाने के लिए बहुत अधिक जगह बनाई। कमरे के लिए तंग करने के लिए इसलिए ऑफ साइड के माध्यम से पंच करने की कोशिश करता है। यह लेग स्टंप को पिंग करता है और इंग्लैंड के लिए क्या विकेट। 21वीं ओवर आदिल रशीद को पंत बातें करते हैं। यह सिर्फ वह कैसे खेलता है। स्थिति उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती है। जब उसे लगता है कि यह जोन में है तो इसके लिए जाना जाएगा। रशीद ने आंखों की रेखा के ऊपर लेग ब्रेक को हटा दिया, पंत को शक्ति लोड की और 5 पिचर को लंबे समय कर लॉन्च किया। आदिल रशीद को पंत से क्या था। हाँ, वह कुछ अपमानजनक शॉट खेलने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहता है कि वह पूरी तरह से पर नियंत्रण में था। लेग स्टंप लेग बैक पंत ने गहरी बल्लेबाजी की और अपने बल्ले का चेहरा जल्दी बंद कर लिया। किसी तरह से स्क्वायर लेग पर गैप में रखने का प्रबंधन करता है। 22 ओवर की दूसरी गेंद पंत 4 पंत स्कूप से आदिल रशीद धीमी और मुड़कर पंत ने इसे पूर्व निर्धारित किया, स्केट्स को कम किया और कीपर के ऊपर लेटने के बाद अपनी आंखें बंद कर दी।